हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को गली इरेशन एंड आप लोगों को बेंच टेरेस के बारे में बताने वाला हूं। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है गली इरेशन? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गली इरेशन एक व्यापक और अक्सर नाटकीय रूप से मिट्टी का कटाव होता है जो बहते सतह के पानी के कारण होता है। इसमें खुले अस्थिर चैनल होते हैं जिन्हें जमीन से 30 सेंटीमीटर से अधिक गहरा काट दिया जाता है। गली इरेशन जो होता है दोस्तों, भूमि के उपयोग से जलवायु और ढलान की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। आप लोगों को सबसे पहले गली इरेशन दिखा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसी को गली इरेशन कहा जाता है। जब बारिश अधिक होने लगती है तो बारिश के पानी से मिट्टी जो है बीच बीच में से बह के नीचे से निकल जाती है। आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा, अपने खेतों में देखा होगा। तो इसी को गली इरेशन कहा जाता है। इमेज दिखाने का मतलब ये होता है कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा और आप लोग प्रैक्टिकली भी इसको देखे होंगे। अब देखिए एक और यहाँ पे गली इरेशन का इमेज है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है गली इरेशन। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो गली इरेशन होता है यह व्यापक और अक्सर नाटकीय रूप से मिट्टी का कटाव होता है जो बहते सतह के कारण बहते पानी के कारण होता है। इसमें खुले अस्थिर चैनल होते हैं जिन्हें जमीन से 30 सेंटीमीटर अधिक गहरा काट दिया जाता है। अब देखते हैं, यदि समय रहते क्षुद्र सरिताओं रिल्स इरोशन को नियंत्रित कर दिया जाए तो गली बनने से रोका जा सकता है। यदि समय रहते जो रिल्स इरोशन होता है उसको नियंत्रित कर दिया जाए तो गली बनने से रोका जा सकता है या खड्डा बनने से रोका जा सकता है। यह एक बचाव या निवारण का उपाय हो सकता है। कहावत है कि बचाव जो होता है वह इलाज से बेहतर होता है। लोग कहते हैं कि बचाव जो है इलाज से बेहतर है, लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि गलती करना मानव का स्वभाव है। यह यहाँ पर एक बात खास तौर पर ध्यान रखने योग्य है कि जैसे लाख बचाव के बावजूद मनुष्य बीमार पड़ ही जाता है, वैसे ही लाख उपायों के बावजूद खड्डे बन ही जाते हैं। इसका एकमात्र कारण मानवीय लापरवाही ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि प्रकृति पूरी निश्चयता के साथ नियंत्रणीय नहीं है, क्योंकि उसमें अनिश्चयता का तत्व भी शामिल है। इसलिए कभी इतनी अप्रत्याशित वर्षा हो जाती है कि सारे पूर्वानुमान फेल हो जाते हैं। ऐसे में अप्रत्याशित अफवाह खड्ड कटाव या गली इरेशन का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, गली इरेशन बना मैंने आपको बताया। अब देखेंगे गली इरेशन का सिद्धांत क्या है। खड्ड नियंत्रण का सिद्धांत, यह कह लें कि उद्देश्य क्या है। तो खड्ड इरोशन गली चैनल में बहाव दर को कम करना, गली चैनल में बहाव दर को कम करना एक ये हो गया। आगे देखते हैं। अगला है खड्ड नाली का स्थिरीकरण। उपयुक्त सिद्धांत या उद्देश्य के तहत खड्ड के उपायों को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, अफवाह जल समेट क्षेत्र में अवरोधन। दूसरा, अफवाह जल खड्ड में पहुंचने से पहले ही अन्यत्र मोड़ा या विपक्ष की ओर मोड़ा जा सकता है। अगला है खड्ड नाली में अप्रवाह का सुरक्षित बहाव। तो दोस्तों, ये हो गया गली इरेशन। अब आप लोग देखेंगे बेंच टेरेस क्या होता है, तो बताते हैं आप लोगों को। देखते हैं क्या होता है बेंच टेरेस। जब प्रभावी ढाल की आड़ी दिशा में एक के बाद एक यानी एकांतर क्रम में मेड़े या भराव और नालियां बनाकर खेती की जाती है तो उसे वेदिकायन या वेदिका खेती या उसे टेरेसिंग फार्मिंग कहते हैं। चूंकि इसमें मेड़े एवं नालियां चौड़े आधारों वाली होती हैं, इसलिए इन्हें चौड़े आधार वाली मेड़े भी कह सकते हैं। समोच्च एवं ढालू मेड़ों और वेदिकाओं में यह फर्क है कि जहाँ संकीर्ण आधार होने के कारण समोच्च एवं ढालू मेड़ों पर खेती नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से वेदिकायन या वेदिका खेती मेड़बंदी से एक बेहतर संरक्षण प्रणाली होती है। तो दोस्तों, ये जो ट्रेंच बेंच टेरेस होता है, यह क्या होता है, यह एक प्रभावी ढाल होता है और जिसमें दोस्तों मेड़े या भराव और नालियां बनाकर खेती की जाती है, तो उसी को वेदिकायन या वेदिका खेती कहा जाता है या टेरेसिंग फार्मिंग कहा जाता है। इस मेड़ों में, क्योंकि दोस्तों इसमें मेड़े और नालियां चौड़े आधार वाली होती है, इसलिए इन्हें चौड़े आधार वाली मेड़े भी कहा जाता है। समोच्च एवं ढालू मेड़ों और वेदिकाओं में यह फर्क होता है कि जहाँ संकीर्ण आधार होने के कारण समोच्च एवं ढालू मेड़ों पर खेती नहीं की जा सकती, वहां पर बेंच टेरेस पे खेती की जा सकती है। आप लोगों को दिखा देता हूँ बेंच टेरेस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों बेंच टेरेस का एक भाग है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बेंच टेरेस यहाँ पे है।
सीढ़ीदार खेती जिसे कहा जाता है हिंदी में। यहाँ पर देखिए सीढ़ीदार खेती, एक नीचे इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। दोस्तों यही सीढ़ीदार खेती है। ऐसा ही होता है कंटूर बंडिंग। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, कंटूर बंडिंग में खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेंच टेरेस में खेती कर सकते हैं। तो आगे फंक्शन या एडवांटेज ऑफ टेरेस, वेदिकाओं के कार्य या लाभ। वेदिकाओं के मुख्य कार्य निम्नलिखित या लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, ढाल की लंबाई को विभाजित कर एक अफवाह जल को क्षेत्र में अवरुद्ध कर भूमि में उनको शोषण हेतु संकेंद्रण काल को बढ़ा सकते हैं। अगला है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी का संरक्षण तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फालतू अफवाह का सुरक्षित निकास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इसका कार्य और लाभ। अब देखेंगे कि जो बेंच टेरेस होता है, ये जो टेरेस होता है कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। वेदिका 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सीढ़ीदार वेदिकाएँ और दूसरा होता है मेड़ और नाली वेदिकाएँ। तो सीढ़ीदार जो वेदिकाएँ होती है, इसका कुल 5 भाग होता है। पहला होता है सिंचाई सीढ़ीदार वेदिका, दूसरा होता है कैलिफोर्निया या रेडिक वेदिका, तीसरा होता है अंतर्वर्ती ढालू या उल्टा ढाल वेदिका, चौथा होता है समतल या सपाट शीर्ष वेदिका और पाँचवां होता है बहिर्वर्ती ढालू वेदिका। तो सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंचाई सीढ़ीदार वेदिका क्या होती है। यह जो होती है समतल सीढ़ीदार वेदिका की भांति होती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें सिंचाई जल के परिवहन के लिए बाहरी किनारे पर एक किनारा बंद मेड़ बना देते हैं, जो बेंचों के किनारों को कटाव से रक्षा करती है। किनारा बंद मेड़ आमतौर पर समोच्च रेखा में बनाई जाती है ताकि बेंच पर पानी एक समान विवरण हो सके। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि इरिगेशन बेंच टेरेस कहाँ क्या होता है, कैसा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोग, यही है इरिगेशन बेंच टेरेस या सिंचाई सीढ़ीदार वेदिका। अब अगला दोस्तों हम लोगों को देखना है कैलिफोर्निया या रेडिक वेदिका। यह क्या होता है? इसका सबसे पहले प्रचलन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में नींबू जाति के बागान में हुआ, इसलिए इसे कैलिफोर्निया वेदिका कहते हैं। तथा इसके साथ ही इसे आविष्कर्ता H.E. रेडिक नाम पर इसे रेडिक वेदिका भी कहते हैं। इसमें इसे निर्मित करने के लिए सबसे पहले पौधे की रोपाई सिंचाई की ढाल या प्रवणता रेखाओं पर की जाती है। इसके साथ ही पतली मेड़े और नालियाँ भी इन्हीं ढाल या प्रवणता रेखाओं के समांतर बना ली जाती हैं। सिंचाई जल को मेड़ों की ऊपरी किनारे की ओर से प्रयोग किया जाता है। भू परिष्करण क्रियाएं जो होती है सिंचाई की ढाल या प्रवणता रेखाओं के समांतर इस प्रकार की जाती हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियां की पतली पतली पट्टियां फलदार वृक्षों की कतारों के बीच में ही जाती हैं।